अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं इटली की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर। इटली में मौजूद तारकीन वतन से मुतलिक अहम खबर। इटली में सियासी पनाह की दरख्वास्तें देने वाले तारकीन वतन पर क्या बीती, सियासी पनाह में कौन बड़ी रुकावट बन गया और इटली इमिग्रेशन 2020 में 24 जून तक पेपर्स निकलने की रिपोर्ट आ गई। और मजीद किन किन शहरों से इमिग्रेशन 2020 के पेपर्स निकल रहे हैं और क्या डेट चल रही है, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी आज की इस वीडियो में। इटली के सूबा लोम्बार्दिया में रहने वाली फैमिलीज के लिए बड़ी खुशखबरी, 500 यूरो का बोनस। इटली के सीजनल वर्क परमिट एक ही दिन में 57 नोलाउस्ता निकल आए। यह नोलाउस्ता किन ममालिक के लोगों के निकले, किस शहर से निकले, आज की इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसील शेयर की जाएगी। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देख लें, क्योंकि ये तमाम खबरें और मालूमात आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हैं। और जो भी भाई चैनल में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बर वक्त इटली इमिग्रेशन, इटली सीजनल परमिट और इटली की अहम खबरें मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इटली में सियासी पनाह की दरख्वास्तें देने वाले तारकीन वतन पर क्या बीती और कौन रुकावट बन गया। तो दोस्तों इटली में मौजूद अतालवी रेफ्यूजी कौंसल ने गुज़िश्ता साल यानी कि 2020 के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 के मुकाबले में सियासी पनाह की दरख्वास्तों में 39% की बड़ी कमी देखी गई है, जो कि 43,783 से कम होकर सिर्फ 27,000 रह गईं। जबकि दरख्वास्तें कम होने के साथ इनकी मंजूरी की शरह भी बहुत कम रही और हर 4 में से 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। दोस्तों वाजिया रहे कि गुज़िश्ता बरस लीग पार्टी के सरबराह मत्तियो सिल्विनी हुकूमत का हिस्सा नहीं थे और इसके बावजूद सियासी पनाह के हवाले से इनका बनाया गया सख्त कानून तारकीन वतन का ताक़ुब करता रहा और दरख्वास्तों की मुस्तरदगी की बड़ी वजह इनका कानून ही बना, जो उनकी तरफ से 2018 अक्टूबर में वजारत दाखिला की हैसियत से मंजूर करवाया गया था। लेकिन दोस्तों अब वाजिया रहे कि सल्विनी के इस कानून को साबका इटालियन वजीर आज़म जोसेपे कोंते ने दिसंबर 2020 में तब्दील किया था, यानी कि सल्विनी के कानून का खात्मा किया था और फिर नए कानून के तहत सियासी पनाह यानी कि असाइलम के कानून में आसानियां पैदा की गई थीं, जो कि अभी भी इटली में साबका वजीर आज़म जोसेपे कोंते का बनाया कानून ही नाफिज है और जिसकी अतालवी रेफ्यूजी कौंसल की तरफ से भी तारीफ की गई है, जिसमें तंजीम की तरफ से मजीद कहना था कि कोरोना बुरान के बावजूद इसने गुज़िश्ता साल में 2,490 तारकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और इन्हें कानूनी मदद भी फराहम की है, जबकि 395 तारकीन वतन को अपने सेंटर्स में भी पनाह दी है। तो दोस्तों ये इटली में अतालवी रिफ्यूजी कौंसल की तरफ से इटली में सियासी पनाह की दरख्वास्तें देने वाले महाजरीन पर रिपोर्ट दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं जो कि इटली के सूबा लोम्बार्दिया के रहने वालों के लिए 500 यूरो बोनस, जो कि सूबा लोम्बार्दिया में फैमिलीज़ को दिया जाएगा, जो कि एक गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों जो लोग सूबा लोम्बार्दिया में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं उनके लिए एक बहुत ही ख़ास और अच्छा बोनस है, जो कि 500 यूरो का है। सूबा लोम्बार्दिया में जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। कोरोना वबा और सूबा लोम्बार्दिया की मुश्किलात के बरअक्स सूबा लोम्बार्दिया के वफाक की गवर्नमेंट के तहत सूबा लोम्बार्दिया के रिहायशी फैमिलीज़ के लिए 500 यूरो का बोनस का ऐलान किया गया है। दोस्तों इस बोनस की जो टोटल रकम है वो 32.4 मिलियन यूरो है, जबकि इस 32.4 मिलियन यूरो की रकम में से 4.4 मिलियन यूरो की रकम इसी दूसरी यानी कि मुख्तलिफ और दीगर कैटेगरीज के लिए रखा गया है। दोस्तों ये बोनस की दरख्वास्तें 12 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक जमा होंगी। इस बोनस को हासिल करने की शर्त में जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि सूबा लोम्बार्दिया के रिहायशी हों आप, जबकि दूसरी शर्त यह है कि कम से कम एक बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए और फिर आपका जो लास्ट ईजे है वो 30,000 यूरो से कम होना चाहिए। और अगर फिर आप कासा इंतग्यासोने भी ले रहे हैं तो भी आप इस बोनस का दुमानदा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बोनस का नाम प्रोटेसियोने फेमिलिया है, जो कि 500 यूरो का है। इस बोनस का आप खुद भी अपनी स्पीड के ज़रिए और ईज़े के ज़रिए दुमानदा कर सकते हैं, जबकि किसी काफ या पत्रनातों के दफ्तर से भी इसका दुमानदा करवा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं इमिग्रेशन 2020 की जो गुड न्यूज़ है कि किस शहर से 24 जून तक पेपर्स निकल आए हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों के अभी तक नहीं निकले वो क्या करें और उनको क्यों अभी तक अपॉइंटमेंट या ईमेल नहीं आ रही। आपसे गुजारिश है ये सारी मालूमात को बराए मेहरबानी गौर से सुन लें।
तो दोस्तों इटली सिसिलिया में कुछ भाइयों ने जो अपना दुमांदा किया था वो 24 जून 2020 को किया गया था और फिर 2 अप्रैल को इन भाइयों को प्रेफेक्चुरा की जानिब से किट भी मिल गई और अब इन्हें 3 मई 2021 को फिंगर्स की तारीख मिली है। जबकि सिचिलिया में ही कुछ भाइयों ने 11 जून को दुमांदा किया था, लेकिन इन्हें अभी तक ना तो अपॉइंटमेंट आई है और ना ही ईमेल आई है। जबकि काफ़ी सारे भाइयों से तो ना तो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और ना ही कोई ईमेल आई। अब दोस्तों इसकी क्या वजह है, गौर से सुन लें। इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि आपकी जो वेरिफिकेशन का अमल है अभी भी चल रहा हो। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी इमिग्रेशन के दुमांदे का स्टेटस ज़रूर चेक करें ताकि आपको मालूम हो सके कि अभी आपका स्टेटस क्या है। कुछ दोस्तों की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने तो 4 जून या फिर 5 जून को दुमांदा किया था, तो हमें तो अभी तक कोई ना अपॉइंटमेंट आई है ना ईमेल आई है, तो फिर 24 जून वाले को कैसे अपॉइंटमेंट आ गई और ईमेल भी आ गई। तो दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि इमिग्रेशन 2020 का जो प्रोसेस है ये कोई सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहा, बल्कि ये डिपेंड करता है आपके प्रेफेक्चुरा और केस ऑफिसर पर कि वो कितनी जल्दी आपके केस पर काम करता है। अगर आपका केस ऑफिसर अच्छा है तो वो आपकी फ़ाइल को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा इटली बरगैमो से भी अपडेट आई है कि वहाँ पर भी अब तेज़ी से अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे हैं। और फिर ये भी बताता चलूँ कि लोगों को इम्स की तरफ से टैक्स का लेटर भी आ रहा है। दोस्तों जिनको टैक्स लेटर आ रहा है वो बाकायदा तौर पर अपना टैक्स जमा करवाएं। जबकि इटली पार्मा की बात की जाए तो वहाँ 4 जून को किया गया एक दुमांदा, उस भाई को भी प्रेफेक्चुरा में अपॉइंटमेंट की डेट दे दी गई है जो कि 28 अप्रैल की है। जबकि इटली मोदिना से भी अब लोगों को अपॉइंटमेंट आ रही हैं। दोस्तों एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि आप ज़रूर अपना स्टेटस चेक करें और अपने मालिक से कहें कि वो भी एक दफ़ा प्रेफेक्चुरा में कॉल करके कहे कि आपके दुमांदे पर काम तेज़ करें। वादिया रहे कि अब इटली में एहतजाज के बाद पूरे इटली में काम में तेज़ी आ चुकी है और 26 अप्रैल के बाद इसमें और भी तेज़ी वाक़या होगी। आपसे दरख्वास्त है कि जिस भी भाई को अपॉइंटमेंट, ईमेल लेटर या फिर जो भी आपका स्टेटस है वो ज़रूर हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर शेयर करें ताकि आपके ज़रिए और भी भाइयों को तसल्ली दी जा सके, या फिर कमेंट करके हमें अपनी इमिग्रेशन के प्रोसेस से आगाह करें। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करेंगे इटली के सीजनल वर्क परमिट की। तो दोस्तों एक ही दिन में इटली के मुख्तलिफ शहरों से 57 नोला उस्ता निकलने की रिपोर्ट आ गई। दोस्तों ये 57 नोला उस्ते इटली के शहर रोमा, मिलान, ट्यूरिन, ब्रेशिया और तरंतो से है। ये नोला उस्ता मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के हैं, लेकिन दोस्तों हम सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों की। तो जनाब 2 बांग्लादेशी भाइयों के हैं नोला उस्ते जो कि इटली ब्रेशिया के हैं, और ये नोला उस्ता ज़राअत के शोबे में काम के लिए अप्लाई किए गए थे। जबकि पाकिस्तानी भाइयों के जो नोला उस्ता हैं वो रोम से 1 और मिलान से 3 हैं। इंडिया के भाइयों के नोला उस्ता 7 हैं जो ब्रेशिया और तरंतो में ज़मींदारे के काम में अप्लाई हुए थे। जबकि इसके अलावा जो नोला उस्ते हैं वो दूसरे ममालिक के लोगों के हैं, जिनमें सूडान, मराकश और कुछ इंडोनेशिया के लोग शामिल हैं। तो दोस्तों आपसे दरख्वास्त है, अगर आपका नोला उस्ता भी निकल आता है तो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, आपकी प्राइवेसी को हाइड रखा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अहम अपडेट थी जो कि आपके साथ शेयर की गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।